गाइस, आज मैं आप लोगों को अंग्रेज़ों की बंगाल विजय के बारे में कुछ रोचक तथ्य और कहानियाँ बताऊंगा। इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी मेरे इस टॉपिक से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के शासक जो थे, सर्वप्रथम नवाब जो बने थे 1700 ईस्वी में। एक मतलब बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ था मुर्शिद कुली खां। 1700 में बंगाल का दीवान बना और वो 1727 तक, अपने मृत्यु तक वो बंगाल का नवाब बना रहा। ठीक है, उसकी 1727 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके दामाद जो थे सूजा जो थे वो नवाब बने और वो 1739 तक नवाब बने रहे। फिर उसके बाद 1739 में उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खां जो पहला दीवान था, जो बंगाल का जो दीवान था, जो पहला नवाब था, उसके जो पुत्र, अयोग्य पुत्र था, मुर्शिद कुली खां का जो अयोग्य पुत्र था सरफराज खान, वो 1 साल की काल अवधि के लिए 1739 से 1740 तक नवाब बना। फिर उसको बिहार का जो डिप्टी गवर्नर था, उस समय जो बिहार का जो डिप्टी गवर्नर था अलवर्दी खां, उसका तख्ता पलट कर अब खुद नवाब बन गया, स्वयं नवाब बन गया। सरफराज खान को मारकर खुद नवाब बन गया अलवर्दी खां और 1756 तक अलवर्दी खां नवाब बना रहा। फिर देखिए, अलवर्दी खां का एक भी पुत्र नहीं था। तो जो पुत्र नहीं था, जाहिर सी बात है कि इसमें विवाद होगा कि राजा कौन बने, नवाब कौन बने। तो अलवर्दी खां की 3 पुत्रियाँ थी। तो देखा गया कि इसमें कौन नवाब बने, इसका काफ़ी होड़ लगी हुई थी, षड्यंत्र होने लगे थे, राज दरबार में षड्यंत्र होने लगा था। तो फिर अंततः क्या हुआ कि सबसे जो छोटी बेटी थी, उसका जो बेटा था सिराजुद्दौला, 1756 में वो नवाब बना। तो फिर इसके विरोध में जो अलवर्दी खां का जो बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम, उसने विरोध कर दिया कि नहीं, मेरा बेटा बनना चाहिए। तो इसी पर दरबार में षड्यंत्र होने लगा बहुत ज़्यादा। तो इसी बीच क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला था, उसने अंग्रेज़ों पर आरोप लगाया। आरोप क्या सत्य था, उसने बोला कि जो अंग्रेज, मतलब उसको जो फरमान प्राप्त हुआ था अंग्रेज़ों को कि आप लोग को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति फ्री विदाउट टैक्स आपको अनुमति मिल चुकी थी, फर्रुखसियर का जो 1717 का फरमान के द्वारा। ठीक है, मैं अगला एक बार मुगल काल पर भी मैं बनाऊंगा। तो अंग्रेज़ों को फरमान मिल चुकी थी, तो बंगाल का जो राजकोष था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, क्योंकि टैक्स अंग्रेज जब क्या कर रहे थे, पहले जब था तो ब्रिटेन से सोना चांदी लेकर आते थे, तो यहाँ से जो वस्तु था उसका निर्यात करते थे ब्रिटेन में। लेकिन अब क्या था, जब उनको जब फ्री में टैक्स फ्री जब उनको व्यापार करने की अनुमति मिल गया उनको, तो वो क्या किए कि जो उनको राजस्व था इधर उधर से इकट्ठा करने लगे। तो उन्होंने सोना चांदी, बस इससे बंगाल की जो राजकोष थी उसको बहुत ज़्यादा हानि हुआ। तो सिराज इस पर अड़ा रहा। तो फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला गढ़ने लगा, मतलब अपना दुश्मन मानने लगा, अंग्रेज़ मानने लगे कि मैं बाधा डाल रहा सिराजुद्दौला। तो फिर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच एक भिड़ंत होती है, जिसको आप सुने भी होंगे, पलासी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं साबित नहीं हुआ है, निर्णायक युद्ध साबित नहीं हुआ, एक षड्यंत्र मात्र था। क्यों? क्योंकि जो सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था मीर जाफ़र, उसने अंग्रेज़ों के साथ गठजोड़ कर लिया था और अंग्रेज़ बोले थे ठीक है, अगर सिराजू को हराकर तुम्हें नवाब बना देंगे। तो इसके लिए मीर जाफ़र तैयार हो गया और षड्यंत्र कर दिया। जब नवाब की सेना 23 जून 1757 को नवाब की सेना और अंग्रेज़ के बीच आमना सामना हुआ, नवाब की सेना 50,000 करीब थी और अंग्रेज़ मात्र 3200 थे। फिर भी नवाब को हार सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके आपसी षड्यंत्र था। राय दुर्लभ, मीर जाफ़र, ये लोग युद्ध में शामिल नहीं हुए और अंग्रेज़ों की विजय प्राप्त हुई और नवाब अपने जान बचाते हुए मुर्शिदाबाद भाग गया। फिर उसके बाद पटना चला गया। अंततः क्या हुआ कि मीर जाफ़र का जो पुत्र था उसे जाकर सिराजुद्दौला को मार दिया। उसके बाद देखिए, फिर जब मीर जाफ़र जब बंगाल का नवाब बना, तो मीर जाफ़र तो अंग्रेज़ों के लिए लॉटरी साबित हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ उसे अपना नवाब बनाए थे। तो अंग्रेज़ों ने क्लाइव जो थे उस समय उसने बहुत ज़्यादा उसे उपहार स्वरूप तो मिला ही, उस पर मनमानी रकम मांगने लगे। धीरे धीरे इतना मांग लिए उससे कि लगभग 17.5 लाख रुपया नवाब को देना पड़ा अंग्रेज़ों को। फिर भी वो संतुष्ट नहीं कर पाए।
तब इसी बीच मीर जाफ़र जो था, उसका एक पुत्र था मीरन, उसकी मृत्यु हो गई। तो मीरन फिर बोला कि नवाब किसे बनाया जाए। तो मीरन का पुत्र था और जो मीरन का दामाद था मीर कासिम, ये दोनों के बीच में ये हुआ कि किसे नवाब बनाया जाए। तो उसमें अंततः अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब बनाया और मीर कासिम नवाब बना। लेकिन फिर भी मीर कासिम थोड़ी योग्य माना जाए कि उसने अंग्रेज़ों की नीति समझ ली थी और उन्होंने बोला नहीं, अब व्यापार होगा जो पहले जो होता था उसी आधार पर होगा कि आप लोगों को टैक्स से रियायत नहीं दी जाएगी। तो अंग्रेज़ों ने इसको जो मांग था उसको ठुकरा दिया। तो नवाब ने मीर कासिम ने बोला कि ठीक है, ये भारतीयों के लिए भी टैक्स फ्री व्यापार कर दिया। तो इससे अंग्रेज़ समझ गए कि मीर कासिम भी मेरे आँख पर गड़ने वाला है। तो अंग्रेज़ों से भी मीर कासिम को भी अपदस्थ कर दिया। जब ये हुआ तब ये मीर कासिम और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और शहादत खां, ये तीनों गठजोड़ बनाते हैं और अगला युद्ध होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। अगला वीडियो मेरा बक्सर के युद्ध पर होगा। थैंक यू गाइस, ऐसे ही मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल उच्च स्तर पर रहे और मैं आप लोग को ऐसी रोचक कहानियाँ सुनाते रहूँ। जय हिंद।